पिछले कुछ अरसे में एक और सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप जीबी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसके बारे में सुनने में आया है कि ये अपने सार्फिन का तमाम पर्सनल डाटा डार्क वेब पर सेल कर रही है, जो कि एक बेहद खतरनाक बात है। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो यकीनन इस ऐप के इस्तेमाल करने वालों को फौरी खबरदार होने की जरूरत है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि बेखबरी में ही उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे कि ये व्हाट्सएप जीबी आखिर है क्या, और क्या ये व्हाट्सएप का ही एक हिस्सा है, और सबसे बढ़कर ये कि क्या वाकई व्हाट्सएप जीबी पर मौजूद सार्फिन की डाटा ब्रीचिंग की जा रही है, यानी कि क्या उनका पर्सनल डाटा उनके इल्म में लाए बगैर डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। तो मौजू का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप जीबी दरअसल व्हाट्सएप की एक चीप कॉपी है, जिसे बुनियादी तौर पर हैकर्स ने ही बनाया है। इसका असल व्हाट्सएप से कोई ताल्लुक नहीं है। ओरिजिनली व्हाट्सएप एक बेहद काबिल एतमाद सोशल मीडिया ऐप है, जहां हमारा शेयर किया गया तमाम डाटा मुकम्मल तौर पर महफूज होता है, चाहे वो पर्सनल चैट हो, पिक्चर्स हों या वीडियोस। कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल वगैरह व्हाट्सएप इस तमाम डाटा की सिक्योरिटी फ्राहम करता है। लेकिन व्हाट्सएप जीबी जिसे तैयार ही हैकर्स ने किया है, इसके बिल्कुल उलट है। सोचने की बात है कि एक ऐसी ऐप जो ऑलरेडी इलीगल है कैसे ट्रस्टेड हो सकती है। दोस्तों, दरअसल इस ऐप को बिल्कुल ओरिजिनल व्हाट्सएप की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन यूजर्स को मुतासिर करने के लिए इसमें कई सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जो कि ओरिजिनल व्हाट्सएप में अवेलेबल नहीं होते। मिसाल के तौर पर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप की इनक्रिप्टेड चैट में जब आप कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो उसको दोबारा नहीं देखा जा सकता। डिलीट फॉर एवरीवन के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद उस मैसेज को वो इंसान भी नहीं देख सकता जिसे हमने वो मैसेज किया होता है। इसी तरह व्हाट्सएप पर लोग 24 घंटों के लिए स्टेटस अपडेट करते रहते हैं, लेकिन बाकी सार्फिन सिर्फ उस स्टेटस को देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते। इस तरह और भी बहुत सारी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ओरिजिनल व्हाट्सएप ने रखी हुई हैं, लेकिन व्हाट्सएप जीबी ने ये सारी सहूलियात हैकिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने सार्फिन को दे रखी हैं। जाहिर सी बात है कि एक फेक ऐप से और किस बात की तवक्को की जा सकती है कि वो यकीनन ऐसे ही ऑप्शंस देकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है। इसी तरह के मजीद कई फीचर्स ऐड करके व्हाट्सएप जीबी लोगों में मकबूल होना शुरू हो गया था, और लोगों ने अपनी ओरिजिनल व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके व्हाट्सएप जीबी को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब जब ये खबर सामने आई है कि व्हाट्सएप जीबी पर सार्फिन का डेटा चोरी हो रहा है, तो ये खबर कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ, इस पर बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि जब एक फेक ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं तो सबसे पहली गलती तो यहीं से शुरू हो जाती है। एक ऐप जो कि ना तो ट्रस्टेड है और ना ही उसे एप्पल स्टोर की तरफ से ट्रस्ट किया जाता है, ना तो गूगल इसे एक्सेप्ट करता है और ना ही प्ले स्टोर इसे अपनी स्टोरेज में रखता है, लेकिन फिर भी कुछ मजेदार और एक्साइटिंग नजर आने वाले फीचर्स को इस्तेमाल करने की एक्साइटमेंट में जब बतौर सारिफ आप इस ऐप पर ट्रस्ट कर लेंगे, तो पहली गलती तो आपने यहीं पर कर दी है, क्योंकि ये ऐप्स भी दूसरी तमाम ट्रस्टेड ऐप्स की तरह मोबाइल फोन्स में फंक्शन करने के लिए कई तरह की परमिशंस लेती हैं, और सार्फिन इन ऐप्स का ठीक तरह से इस्तेमाल करने के लिए कैमरा, गैलरी, ऑडियो और वीडियो डॉक्यूमेंट्स तक अलाउ कर देता है, जिसके बाद इनके मोबाइल फोन की स्टोरेज में इन ऐप्स के लिए एक बैकअप सेव हो जाता है। इसके बाद जब एक मर्तबा आप बतौर एक यूज़र अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हुए सारी चीज़ें अलाउ कर चुके होते हैं, यानी माइक, कैमरा, डॉक्यूमेंट्स या अपनी आम फाइल्स तक रसाई दे देते हैं, तो इसके बाद ये ऐप्स आपके मोबाइल की गैलरी से कुछ भी उड़ा सकती है। इन्हें बार बार डिफरेंट एक्शंस के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो जब चाहे जो डाटा यूज़ करना चाहे कर सकती हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि व्हाट्सएप जीबी पर डाटा चोरी हो रहा है या नहीं, और क्या वाकई ये डार्क वेब पर सेल किया जा रहा है, तो यहाँ आपको बताते चलें कि एक ऐप जिसे हैकर्स बना रहे हैं और जिसका असल व्हाट्सएप से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी लीगल मकसद के लिए तो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सो इस बात में कोई दोहरी राय नहीं कि सार्फिन का डाटा 100% चोरी हो रहा है। डाटा चोरी किए जाने के बाद इसे कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मोस्टली इस डाटा में लोगों की ज़ाती तस्वीर और वीडियोस शामिल होती हैं, जिन्हें डार्क वेब पर बेचा जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब है क्या, और यहाँ पर लोगों के पर्सनल डाटा को क्यों बेचा जाता है, इसका यहाँ क्या काम है। तो प्यारे दोस्तों, डार्क वेब दरअसल इंटरनेट का वो एरिया है जहाँ तमाम के तमाम गैर कानूनी काम होते हैं। यहाँ पर मौजूद कई तरह के लोग इलीगल एक्टिविटीज में मसरूफ होते हैं, जिनमें ड्रग डीलिंग्स और इलीगल गेमिंग और गैम्बलिंग वगैरह शामिल हैं। अब रही ये बात कि यहाँ पर लोगों का पर्सनल डाटा क्यों सेल किया जाता है, तो इसके बारे में ये पता चलता है कि ये डाटा दो तरह के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है।
एक तो गैर कानूनी लेकिन हार्मलेस यूज ये होता है कि इस डाटा को एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कई तरह की इलीगल प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पर लोगों की चोरी करदा पिक्चर्स इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल कर ली जाती हैं, जिसके लिए ना तो उन्हें किसी मॉडल को पैसे देने पड़ते हैं, ना ही मार्केटिंग के लिए किसी को हायर करना पड़ता है। बज़ाहिर ये इतना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह से ये नुकसानदेह हो भी सकता है कि एक शख्स जिसका किसी भी किस्म की गैर कानूनी प्रोडक्ट से दूर दूर का ताल्लुक ना हो, लेकिन उसे पता ही ना हो कि उसका चेहरा उस प्रोडक्ट की तशहीर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह दूसरा मकसद जिसके लिए ये चोरी शुदा डाटा इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है, जिसमें बताया जाता है कि लोगों के पर्सनल डाटा को चोरी करके उन्हें कई तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है। बैंक अकाउंट्स खाली हो सकते हैं, लोगों के कत्ल तक हो सकते हैं। इसी तरह डीप फेक वीडियोस भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि पर्सनल डाटा में मोबाइल फोन नंबर्स के साथ साथ बैंक अकाउंट नंबर्स और पिन कोड वगैरह ऐसी चीजें भी आपकी चैट से लीक हो जाती हैं जो हैकर्स के काम आ सकती हैं। इसी तरह पिक्चर्स और वीडियो भी महफूज नहीं रहती। डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो व्हाट्सएप जीबी बड़े आराम से हासिल कर लेता है, और इस तरह इस डाटा का खतरनाक हद तक गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात आती है कि इसका हल क्या है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि व्हाट्सएप जीबी की तरफ से डाटा ब्रीचिंग यानी पर्सनल डाटा की चोरी तो यकीनन हुई है, लेकिन इस डाटा के मिसयूज होने या डार्क वेब पर सेल किए जाने की न्यूज़ अभी इतनी ऑथेंटिक नहीं है। इसका सबसे आसान हल यही है कि जिस किसी ने भी इस ऐप को इंस्टॉल किया है वो इसे फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर दे। एक ऐप जो प्ले स्टोर पर भी नहीं है और सिर्फ गूगल से ही डाउनलोड होती है, वो भी अनडायरेक्टली, क्योंकि गूगल ने भी इस ऐप को वेरीफाई नहीं किया। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि ऐसी ऐप को इंस्टॉल करना या डाउनलोड करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक गलत ऐप है जो कि यकीनन नुकसानदेह भी है। अच्छी खबर यह है कि जिन लोगों ने भी इस ऐप को इंस्टॉल किया था उनका डाटा डार्क वेब पर नहीं बेचा गया, लेकिन इसके साथ ही बुरी खबर यह है कि ऐप के इंस्टॉल होते ही उनका डाटा गलत हाथों में ज़रूर पहुंच चुका है, और मुस्तकबिल में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग इस डाटा का क्या इस्तेमाल करते हैं। तो समझदारी इसी में है कि सोशल मीडिया से वक्ती फ़ायदे हासिल करने के लिए या चंद लम्हों की इंटरटेनमेंट के लिए आप अपने आप को किसी बड़े नुकसान में ना डालें, बल्कि किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और सिक्योरिटी चेक्स देख लें। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, व्हाट्सएप जीबी जो कि मैं बजाते खुद तो मैंने तो यूज़ करके नहीं देखी, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त, हमारे रिश्तेदार और बहुत से जानने वाले दोस्त अहबाब जो कि जीबी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेटसेस डाउनलोड करने के लिए और जो चीज़ें हम इधर से डिलीट कर देते हैं वो दोबारा उन्हें खोल सकते हैं उधर से। तो ऐसे जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करने के लिए लोग व्हाट्सएप जीबी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें ये मालूम हुआ कि ये गैर महफूज एप्लीकेशन है जिसे हमें फौरी तौर पर अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, ताकि हमारा जो पर्सनल डाटा है वो लीक ना हो, कल को हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, कल को हमारी वीडियोस, प्राइवेट पिक्चर्स, हमारा प्राइवेट डाटा, हमारे बैंक अकाउंट्स ETC कुछ भी, हमारे जो पिन्स आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं घरेलू घर की चीज़ों के मुख्तलिफ़, तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये लीक हो जाएं तो जो हैकर्स होते हैं वो फौरी तौर पर आपका सारा जो डाटा है या आपकी कोई भी चीज़ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे फौरी तौर पर अनइंस्टॉल करें ताकि हमारा डाटा महफूज रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।